नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंडित रामजी दीक्षित एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ अपनी चित्रकूट यात्रा का अगला भाग लेकर के। और इस भाग में मैं आपको बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी जानकारियों से अवगत कराऊंगा चित्रकूट के विषय में। सबसे पहले आप दर्शन कर रहे हैं हमारे लड्डू का, जो मंदाकिनी स्नान कर रहे थे। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं कामदगिरि परिक्रमा प्रमुख मार्ग पर। ये जानकी कुंड से चित्रकूट कामदगिरि परिक्रमा जाने का प्रवेश मार्ग, और इसके बाद ये प्रवेश द्वार कामदगिरि पर्वत का। आप सामने देख सकते हैं पर्वत की विशालता और उसकी सुंदरता, कितना मनोरम है यह पर्वत। दोस्तों, यह पर्वत और भगवान कामतानाथ का प्राचीन मंदिर स्थित है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में, साथ ही मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट नामक शहर में। सबसे खास बात यह है कि यह स्थान दो जिलों के मध्य में आता है। ये है भगवान कामतानाथ का मूल मंदिर, जहाँ से प्रारंभ होती है हमारी परिक्रमा। दोस्तों, यहाँ उत्तर दिशा से आने वाले लोगों के लिए दो रास्ते हैं। एक कानपुर से बांदा होते हुए करबी स्टेशन चित्रकूट, और प्रयागराज से चल करके मानिकपुर होते हुए सीधे करबी स्टेशन के लिए। दोस्तों, यहाँ पहुँचने का सुगम मार्ग है रेल यातायात। करबी स्टेशन से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। अगर आप यहाँ की यात्रा करना चाहते हैं तो रेल आपके लिए बहुत ही अच्छा साधन है। साथ ही अगर आप हवाई जहाज के द्वारा यहाँ से यात्रा करते हैं तो यहाँ सबसे पास का जो हवाई अड्डा है वो खजुराहो में स्थित है। यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर खजुराहो से चित्रकूट के लिए बस के द्वारा पुनः यात्रा की जा सकती है। आप देख रहे हैं कितनी दुर्लभ जड़ी बूटियां यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। दोस्तों, इस मंदिर की बहुत ही खास मान्यता है। चलो, आपके जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस मंदिर की प्रमुख भूमिका रामघाट से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर भारत के पवित्र प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ के प्रमुख देवता भगवान कामतानाथ जी को माना जाता है।
आप जब यहाँ परिक्रमा करेंगे कामदगिरि पर्वत की, तो इस पर्वत के 4 कोनों पर भगवान कामतानाथ की 4 मूर्तियां स्थापित हैं। और चारों मंदिर इस परिक्रमा का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं। साथ ही यहाँ पर अन्य भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनकी अलग अलग प्रतिष्ठा और अलग अलग मान्यता है। सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ये माता नवदुर्गा का मंदिर है। यहाँ पर एक अति प्राचीन माता दुर्गा जी की मूर्ति है जिसमें 9 सिर बने हुए हैं। ये सीताराम नाम के पत्थर लगे हुए हैं इस मंदिर में। लोग आते हैं, इस मंदिर का दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं और इसके दीवार पर चारों तरफ उंगली से सीताराम लिखने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, वास्तव में कामतानाथ भगवान स्वयं कामदगिरि पर्वत ही हैं जिन्हें कामतानाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसीलिए उत्तर भारत में इस पवित्र स्थान की बहुत अधिक मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है दर्शनार्थ उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं ने बहुतायत में इस बात को माना भी है कि वास्तव में यहाँ पर आने से और भगवान कामतानाथ का दर्शन करने से और कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करने से मन को सुकून, शांति और शीतलता का अनुभव होता है। साथ ही हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, भगवान राम ने अपने वनवास काल के समय में इसी क्षेत्र में 11 वर्ष तक का समय व्यतीत किया था। इस क्षेत्र में आने वाले और भी भव्य सुरम्य मंदिर जिसमें से आप दर्शन कर रहे हैं अत्रि अनुसुईया का मंदिर, वाल्मीकि आश्रम, भरतकूप, लक्ष्मण पहाड़ी जैसे बहुत ही अच्छे और सुंदर मंदिर यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर स्थित हैं, जो आपके मन को मोहित करने वाले और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले स्थान हैं। दोस्तों, कहा जाता है ऐसा कि जब भगवान राम अपने वनवास काल के समय में यहाँ निवास करते थे तो यहाँ पर अनेक ऋषि, मुनि, तपस्वी, त्यागी महात्माओं ने आकर के अपने अपने स्थान, अपने अपने आश्रम बनाए थे और वो भी यहीं पर रहते थे। ये देखिए भगवान राम की एक विशाल तस्वीर जो स्थित है रामायण दर्शन नामक भवन में। दोस्तों, किसी कारणवश हम इसके अंदर का वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए बाहर का वीडियो
दिखाया है आपको। इस परिक्रमा मार्ग में अनेकों प्राचीन मंदिर मिलते हैं और साथ ही एक बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सामग्रियों, पूजन सामग्री आदि या विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से सुसज्जित दुकानें भी आपको रास्ते पर मिलती हैं परिक्रमा मार्ग में। दोस्तों, लोगों के बताने के अनुसार जब ये पूछा गया कि ये भगवान कामतानाथ की परिक्रमा करने का क्या महत्व है और इसकी पौराणिक कारण क्या है इसका, तो लोगों ने यही बताया कि भगवान राम जब अपने 11 वर्ष के समय वनवास का समय व्यतीत करके यहाँ से किष्किंधा की तरफ जाने लगे, तो कामदगिरी पर्वत मूर्त रूप लेकर के भगवान के पास आए और उनसे विलाप करने लगे कि प्रभु, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर हम चित्रकूट को कौन पूछेगा। तो भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप यहीं पर रहिए, लोग तुम्हारे दर्शन को यहाँ आते रहेंगे और तुम राम भक्ति का प्रसाद बांटते हुए उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। और तब से कामदगिरी पर्वत जो है वो भगवान कामतानाथ के रूप में लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए राम भक्ति का प्रसाद बांट रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। ये देखिए, ये भरत मिलाप है। यहाँ पर भगवान राम से उनके छोटे भाई भरत जी मिले थे। भगवान राम जी का और भरत जी का मिलाप हुआ है, तो उनके प्रेम को देख करके पत्थर अपनी जड़ता को छोड़ के मोम की तरह पिघल गया। कहीं पंजा, कहीं एड़ी, कहीं घुटना, कहीं अंगूठा। जब भगवान राम जी और भरत जी मिले, उनके प्रेम को देख के पत्थर भी पिघल गया है। आगे महारानी सीता जी के, कौशल्या जी के चरण चिन्ह है, फिर लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के चरण चिन्ह है। ये मिलाप की जगह है। जब त्रेता में भरत जी आए थे भगवान राम जी को मनाने के लिए, तब कोई चरण पूज होती है, मिठाई होती है, सब लोग बोलिए। दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान राम से उनके अनुज भरत मिले थे। और जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि जब भरत जी भगवान राम से मिले थे आकर के, तो उन दोनों भाइयों का निश्चल प्रेम देख करके जड़ भी अपनी जड़ता त्याग करके चैतन्य हो गए थे। पत्थर भी चैतन्य हो गए थे और उन्हीं पर भगवान के चरण चिन्ह पत्थरों के द्रवीभूत होने के कारण अंकित हो गए थे। वो आज भी अंकित हैं। चरण चिन्हों का आप लोगों ने दर्शन किया। इस विशेष स्थान और इस कामदगिरी पर्वत के लिए एक पवित्र धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस में भी लिखा गया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कामदगिरि भे राम प्रसादा अवलोकद अपहरद विषादा। अर्थात जब से राम जी यहाँ से गए थे, तब से भगवान कामतानाथ राम जी का भक्ति रूपी प्रसाद यहाँ पर बांट रहे हैं, वितरित कर रहे हैं और आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं और पूर्ण कर रहे हैं। दोस्तों,
ये लक्ष्मण पहाड़िया का मार्ग यहाँ पर काफ़ी ऊंची एक पहाड़ी है जिसे लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई पर होने की वजह से सीढ़ियों के माध्यम से अगर सभी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, पहुंचने में असमर्थ हैं, तो यहाँ पर रोपवे की भी व्यवस्था है। रोपवे के माध्यम से वो वहाँ सीधे पहाड़ी पर पहुँच करके वहाँ पर स्थित मनसा माता, मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी का दर्शन कर सकते हैं। ये पहाड़ी के ऊपर का दृश्य, ये देखिए वह स्थान है जहाँ पर प्राचीन लक्ष्मण शिला स्थापित है। इसी शिला के ऊपर बैठ करके भगवान राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते थे और यहीं पर बैठ करके चारों दिशाओं में नज़र रखते थे। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा कामदगिरी पर्वत का एक भाग दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर बने हुए जो खंभे हैं, यहाँ पर भरत जी देखिए, हनुमान जी के सेवक कैसे भोले बाबा के पास में बैठे हुए। दोस्तों, यहाँ पर जो खंभे बने हुए हैं, यहाँ के पुजारी बताते हैं कि यहाँ पर अगर आप दर्शन करने आए हैं तो श्री लक्ष्मण जी के चरण चिन्हों का दर्शन करिए और जिस प्रकार से आप अपने भाइयों को गले लगाते हैं, भेंटते हैं, उसी प्रकार से इन खंभों को भेंटिए, क्योंकि लक्ष्मण जी यहाँ पर बैठ करके चारों तरफ नज़र रखते थे, तो भरत जी यहाँ पर उनसे मिलने आए थे और यहीं पर दोनों भाई आपस में गले मिले थे। इसीलिए यहाँ पर गले मिलने का विधान है। ये देखिए दोस्तों, ये इन्हें कहते हैं मनोकामना पूर्ति पत्थर। इन पत्थरों को आप एक घर जैसे जमा करके, देखिए तिवारी जी घर जैसे जमा करके उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इन्हीं पत्थरों को, ऐसी मान्यता है कि इन पत्थरों को एक घर के जैसे जमा करके उसके बाद आप सच्चे मन से कुछ भी प्रार्थना करिए, मनसा माता की कृपा से और प्रभु राम जी की कृपा से वो आपकी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता यहाँ पर है और यहाँ पर आने वाले हजारों श्रद्धालु इस मान्यता के सम्मुख नतमस्तक हैं, क्योंकि उनका भी कहना है कि इस बात में पूर्ण सत्यता है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। ये देखिए रोपवे का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ पर श्रद्धालु रोपवे के माध्यम से भी आ सकते हैं। चारों तरफ का नज़ारा खूबसूरत, दूर दूर तक चारों तरफ फैली हुई हरियाली मन को मुग्ध करने वाली।
प्राचीन श्री लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह, साथ में उनका धनुष, तीर, सभी के निशान यहाँ पर शिला पर स्थित हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, लक्ष्मण कूप है और इसकी खास बात यह है कि ये पहाड़ी काफ़ी ऊंचाई पर होने के बावजूद इसका जल स्तर आप देख सकते हैं कि कितना ऊपर है। ये प्रभु की ही कृपा है। नहीं तो मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है दक्षिण का जहाँ का जल स्तर बहुत ही नीचे है। निचले स्थानों पर भी जल स्तर बहुत नीचे है, लेकिन यहाँ पहाड़ी पर इतने ऊपर होने के बावजूद इसका जल स्तर कितना ऊपर है। अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। मध्य में एक स्थान और भी है, प्राचीन सीता रसोई का स्थान, शेषनाग जी का मंदिर। वहाँ के हम आपको दर्शन कराते हैं। देखिए कितने सुंदर और मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं श्रद्धालुओं को। चारों तरफ हरियाली। सबसे उपयुक्त समय होता है बरसात का यहाँ पर आने के लिए। ये देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं। भगवान कामतानाथ जी का परिक्रमा मार्ग पर स्थित चौथा मंदिर। मध्य के दो मंदिर हम आपको नहीं दिखा सके, इसके लिए हमें खेद है। ये देखिए दोस्तों, सुंदर, मनोहर, मनोरम छवि भगवान कामतानाथ की। दोस्तों, अमावस्या के दिन यहाँ आने का और दर्शन करने का विशेष महत्व है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा करने और दर्शन कर। दोस्तों, अब तक हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया इस स्थान की महिमा और इसके महत्व के बारे में। अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं तीर्थ स्थान भ्रमण पर, तो आप एक बार चित्रकूट जरूर आइए और यहाँ के दर्शन कीजिए, जहाँ होते हैं लगातार हर बार कोई न कोई चमत्कार। तो अब आपका दोस्त पंडित रामजी दीक्षित लेता है आपसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।